महाराजा कृष्णदेव राय और चिन्नमा देवी, सच्चा समर्पण। महाराजा कृष्णदेव राय भारतीय इतिहास के उन महान सम्राटों में से एक थे जिन्होंने न केवल विजयनगर साम्राज्य को शक्ति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी चिन्नमा देवी का नाम इतिहास के पन्नों में कम चर्चित रहा, लेकिन वह एक ऐसी रानी थी जिनका प्रेम और समर्पण सच्ची निष्ठा की मिसाल बना। कृष्णदेव राय का जीवन परिचय। कृष्णदेव राय का जन्म तुंगभद्रा नदी के तट पर हुआ था। उनका जन्म एक साधारण राजवंश में हुआ, लेकिन उनका भाग्य और पराक्रम उन्हें विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बना दिया। वे वीर योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही एक कुशल प्रशासक और दयालु सम्राट भी थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य का अपूर्व विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य उस समय कई युद्धों और आंतरिक कलहों से जूझ रहा था, लेकिन कृष्णदेव राय ने अपने बुद्धिमत्ता और रणकौशल से इसे एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। उनकी नीतियां इतनी प्रभावी थीं कि उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। चिन्नमा देवी का परिचय। चिन्नमा देवी दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित राजवंश की राजकुमारी थी। वे बचपन से ही बहुत विदुषी और गुणी थीं। उनकी शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ राजनीति और युद्धकला का भी अध्ययन शामिल था। जब वे युवा हुई तो उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे दक्षिण भारत में फैल गए। जब विजयनगर के राजमहल में चिन्नमा देवी का आगमन हुआ तो उन्होंने अपने स्नेह और सहृदयता से सभी का हृदय जीत लिया। वे केवल रानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मित्र और मार्गदर्शक भी थी, जो हमेशा अपने पति कृष्णदेव राय की सुख दुख की सहभागी रहीं। राजा और रानी का प्रथम मिलन। कृष्णदेव राय और चिन्नमा देवी का प्रथम मिलन एक विशेष अवसर पर हुआ, जब राजा एक महत्वपूर्ण युद्ध से विजय प्राप्त कर वापस लौटे थे। महल में उत्सव का आयोजन किया गया था और चिन्नमा देवी भी इस आयोजन में सम्मिलित थी। जब कृष्णदेव राय ने पहली बार उन्हें देखा तो उनकी सुंदरता और गरिमा से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को ही सबसे अधिक सराहा। यह मिलन धीरे धीरे एक सच्चे प्रेम में परिवर्तित हो गया। कृष्णदेव राय ने चिन्नमा देवी को न केवल एक योग्य रानी बल्कि अपनी प्रेरणा और विश्वास पात्र साथी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राजकाज के महत्वपूर्ण विषयों में भी उनकी सलाह को महत्व देना प्रारंभ किया। समर्पण की पहली परीक्षा। कृष्णदेव राय का शासनकाल संघर्षों से भरा था। वे कई बार युद्धों में व्यस्त रहते और कई बार महीनों तक महल से दूर रहते। इन कठिन परिस्थितियों में चिन्नमा देवी ने अपने धैर्य और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक रानी नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में एक समर्पित पत्नी भी हैं। एक बार जब राजा एक महत्वपूर्ण युद्ध पर गए हुए थे तो महल में षड्यंत्रकारियों ने एक षड्यंत्र रचा और चिन्नमा देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि राजा अब कभी वापस नहीं आएंगे और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन चिन्नमा देवी का प्रेम अटूट था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मेरे पति जीवित हैं तो मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी, और यदि वे वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं तो मैं उनके साथ अपनी निष्ठा को कभी नहीं तोड़ूंगी। यह वचन सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और उनके साहस की प्रशंसा करने लगे। कृष्णदेव राय की वापसी और चिन्नमा देवी की परीक्षा। कुछ महीनों के बाद जब राजा विजयी होकर लौटे तो उन्हें महल में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिली। वे जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में उनकी रानी ने उनकी अनुपस्थिति में किसी और का साथ स्वीकार किया या नहीं। अतः उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में महल में प्रवेश किया और रानी का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक दूत के माध्यम से चिन्नमा देवी को संदेश भिजवाया कि राजा युद्ध में मारे गए हैं और अब वे विधवा हैं। चिन्नमा देवी ने यह समाचार सुनकर कोई भी विचलित प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने गहरी शांति से कहा कि यदि यह सत्य है तो मैं अपने पति की स्मृति में शेष जीवन साध्वी बनकर व्यतीत करूंगी। मैं न तो किसी और के साथ विवाह करूंगी और न ही किसी अन्य सुख की लालसा रखूंगी। यह सुनते ही कृष्णदेव राय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर चिन्नमा देवी को नमन किया और कहा कि तुमने सच्चे प्रेम और निष्ठा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वे सदियों तक याद रखा जाएगा। रानी का योगदान और प्रेम की अमर गाथा। चिन्नमा देवी केवल राजा की पत्नी नहीं थी,
बल्कि उन्होंने राज्य की नीतियों और प्रशासन में भी योगदान दिया। कृष्णदेवराय ने उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक माना। उनकी बुद्धिमत्ता और निर्णय शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि कई अवसरों पर उन्होंने महत्वपूर्ण राजकीय मामलों को हल किया। उन्होंने महल में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने विजयनगर में कई ऐसे विद्यालय स्थापित करवाए जहां महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता था। राजा और रानी का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होता था। वे एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। राजा ने कभी भी अपनी रानी के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया और चिन्नमा देवी ने भी अपने प्रेम और निष्ठा को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। अंतिम समय और प्रेम की अमरता। समय बीतता गया और एक समय ऐसा भी आया जब राजा वृद्ध हो गए और बीमार रहने लगे। चिन्नमा देवी ने उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वे हर समय उनके साथ रहीं और उनकी देखभाल की। राजा ने अपने अंतिम समय में चिन्नमा देवी का हाथ थामकर कहा कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब कृष्णदेवराय इस दुनिया से विदा हुए तो चिन्नमा देवी ने स्वयं को पूरी तरह से राजधर्म और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी शेष जीवन समाज कल्याण के कार्यों में बिताई और नारी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका प्रेम और निष्ठा इतिहास के पन्नों में भले ही अधिक नहीं लिखे गए, लेकिन जो भी इस कथा को जानता है वह इसे एक सच्ची प्रेम गाथा के रूप में देखता है। आज भी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में जब राजा कृष्णदेवराय का नाम लिया जाता है तो उनके साथ चिन्नमा देवी की सच्ची निष्ठा और प्रेम की कहानी अवश्य याद की जाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण में होता है और जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं तो वे प्रेम इतिहास में अमर हो जाता है।